मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। इस टेक स्पिन की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम आपको 3 नमाज ना पढ़ने के नुकसानात बताने जा रहे हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी में होते हैं कि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता, और साथ साथ हम आपको 3 तरीके भी बताएंगे कि आप अपनी नमाज को शुरू कर सकें और इस तरह से शुरू कर सकें कि आप अल्लाह से मोहब्बत में मगन हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे कौन से नुकसानात हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी में आते हैं कि जब वो नमाज की पाबंदी करना छोड़ देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, रिस्क की तंगी। इस दुनिया में जो इंसान नमाज की पाबंदी नहीं करते और अल्लाह उनसे नाराज होता है तो अल्लाह कभी भी उस बंदे का रिस्क नहीं छीनता, बल्कि उसके रिस्क के वसीले छीन लेता है। उसका रिस्क होता तो उसकी किस्मत पे ही है, पर उसको मिलता नहीं है। ये सबसे बड़ा नुकसान इंसान का है कि इंसान को अपना रिस्क किस्मत में होने के बावजूद भी नहीं मिलता। इंसान को अपना रिस्क इतना मुश्किल से मिलता है कि वो दुनिया में टूटा रहता है और हर वक्त उसके दिमाग में ये परेशानियां सवार रहती हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप पर कभी भी रिस्क की तंगी ना आए तो आप इस बात को समझ लें कि नमाज की पाबंदी करना आपके ऊपर लाजिम है। नमाज कोई ऐसी चीज नहीं है कि इंसान का जब दिल चाहे वो पढ़ ले। नमाज की पाबंदी करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस दुनिया में मुसलमान ही नमाज नहीं पढ़ेंगे तो और मजहब वालों का क्या होगा। वो कैसे मुसलमानों से इंस्पायर होकर इस्लाम को ज्वाइन करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपनी आखिरत और दुनिया दोनों संवार दें तो नमाज की पाबंदी शुरू कर दें। आपको नमाज की पाबंदी में शुरुआत में मुश्किलात पेश आएंगी, आपको थोड़ा अपने कामों में से टाइम निकालना होगा, लेकिन बाद में आपके अंदर पाबंदी ऐसी आ जाएगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि मैं तो इतना गुमराही की तरफ था, असल जिंदगी तो मेरी अब शुरू हुई है। नंबर 2, जिंदगी बर्बाद हो जाना। इस दुनिया में कुछ इंसान को जिंदगी में बहुत सी मसरूफियात मिल जाती हैं। सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इंसान अपने को इतना मसरूफ कर लेता है कि वो नमाज के लिए टाइम भी नहीं निकाल सकता। ये उसके हाथ में होता है कि वो नमाज के टाइम निकाले, लेकिन वो अपनी सुस्ती की वजह से नमाज के लिए टाइम नहीं निकालता। जो उसको टाइम मिलता भी है तो उसको आराम में ज़ाया कर देता है। नमाज के लिए टाइम ना निकालना उसके लिए इस तरह से बुरा साबित हो सकता है, ऐसी एज ऑफ लाइफ में टूट जाएगा, इस तरह से टूट जाएगा कि उसका रिकवर होना इतना मुश्किल बन जाएगा कि उसमें साल लग जाएंगे। अपने आप को ऐसे लोगों में बिल्कुल ज़ाया ना करें कि जो आपकी नमाज की पाबंदी आपसे छीन लें, आपकी नमाज के वक्त को आपसे छीन लें। नहीं तो आपका अंजाम भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आप भी जिंदगी के बुरे हिस्से में पीछे रह जाएंगे सबसे। नमाज की पाबंदी को यकीनी बनाएं, अपने काम में से वक्त निकालें, मुश्किलात का सामना कर भी निकालें। आप शुरू में आपको मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी सब मुश्किलात खत्म हो जाएंगी और आप नमाज के पाबंद इंसान भी बन जाएंगे। नंबर 3, फेक पीपल ट्रैप। इस दुनिया में नमाज की पाबंदी ना करने वाले पर जिंदगी में तीसरा नुकसान यह होता है कि वो जिंदगी में ऐसे ऐसे गंदे लोगों से मिल जाता है, उसके दिमाग में से ये फन निकल जाता है कि वो पहचान सके कौन सा इंसान उसके लिए सही है और कौन सा इंसान उसके लिए सही नहीं है। फिर जब उसके दिमाग में से ये सलाहियत निकल जाती है, वो पता नहीं लगा पाता कि उसकी जिंदगी में सब बुरे लोग ही हैं, कोई उसका सच्चा नहीं। और फिर जब वो बुरी तरह से टूट जाता है तब उसको इस बात का अंदाजा होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप ऐसे लोगों से हमेशा बचे रहें तो नमाज की पाबंदी को लाजमी बना लें, और नमाज की पाबंदी को करने के लिए थोड़ी सी मुश्किलात पेश आएंगी। अगर आपके वक्त की तंगी है, अगर आपके वक्त नहीं होता, फिर भी आपको वक्त निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब आप नमाज के लिए जद्दोजहद करेंगे, अपना वक्त निकालेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके काम रुक जाएं। आप नमाज को अहमियत दें, खुदा आपके कामों को अहमियत देगा। ये भी बेहतरीन तरीका है अपने आप को नमाज का पाबंद बनाने का। इन तीनों तरीकों से आपको कौन सा वाला तरीका सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।